तो वहीं कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जो है कारगर रही फाइजर और मॉडर्ना जैसी वैक्सीन मैसेंजर आरएनए यानी एमआरएनए टेक्नोलॉजी से विकसित की गई। और अब यही टेक्नोलॉजी कई घातक बीमारियों के लिए रामबाण के रूप में सामने आ सकती है। एमआरएनए टेक्नोलॉजी से जुड़ी खास जानकारी देखिए इस रिपोर्ट में। एड्स, कैंसर और जीका वायरस जैसी बीमारियां काफी समय से लोगों के बीच है, जिनसे लड़ने के लिए वैक्सीन पर काम किया जा रहा है। वैज्ञानिक लगातार इसी कोशिश में जुटे हैं कि कोई कारगर दवा लाई जा सके जो इन तमाम प्राणघातक बीमारियों से निजात दिला सके। और अब आखिरकार वैज्ञानिकों की कोशिश रंग लाती नजर आ रही है। एमआरएनए से बनी वैक्सीन के रूप में वैज्ञानिकों को एक नई उम्मीद की किरण मिल गई। एमआरएनए से बनी वैक्सीन इन घातक बीमारियों पर असरदार साबित हो सकती है। दरअसल कोरोना वायरस से लड़ने में कारगर फाइजर और मॉडर्ना जैसी वैक्सीन मैसेंजर आरएनए यानी एमआरएनए टेक्नोलॉजी से विकसित की गई हैं। और अब वैज्ञानिक इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर एड्स और कैंसर जैसी घातक बीमारियों पर जीत हासिल करने की तैयारी में जुट गए हैं। पर अब आप सोच रहे होंगे कि क्या होती है एमआरएनए टेक्नोलॉजी। तो आपको बता दें कि एमआरएनए टेक्नोलॉजी से हमारे सेल्स कोशिकाओं में प्रोटीन बनता है। ये जेनेटिक कोड का एक छोटा सा हिस्सा होता है, या यूं कहें कि जब हमारे शरीर पर कोई भी वायरस या बैक्टीरिया अटैक करता है, तब यही टेक्नोलॉजी हमारे सेल्स को एक मैसेज भेजती है। उससे उस वायरस या बैक्टीरिया के प्रोटीन जैसे ही प्रोटीन हमारे शरीर में प्रोड्यूस होता है, फिर उसके खिलाफ हमारे इम्यून सिस्टम में जरूरी एंटीबॉडीज बन जाती हैं। और एक बार फॉर्मूला समझ आ जाए तो इस टेक्नोलॉजी से वैक्सीन जल्दी और आसानी से बन जाती है। इसके साथ ही इससे शरीर की इम्यूनिटी भी मजबूत होती है। कोरोना के खिलाफ बनाई गई वैक्सीन दुनिया की पहली एमआरएनए बेस्ड एक वैक्सीन है। और अब आपको बताते हैं कि किन बीमारियों पर हो सकती है एमआरएनए टेक्नोलॉजी से बनी वैक्सीन कारगर। तो कई बीमारियों में पहला नाम आता है इन्फ्लुएंजा का। आज उपलब्ध इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन महज 40 से 60% तक असरदार होती है, पर वैज्ञानिक कहते हैं कि एमआरएनए के जरिए इससे ज्यादा अच्छी वैक्सीन बनाई जा सकती है। अमेरिका में इसके ट्रायल्स पहले से ही शुरू किए जा चुके हैं। फाइजर कंपनी ने ट्रायल के लिए 600 बूढ़े वॉलंटियर्स इकट्ठा कर लिए हैं और मॉडर्ना कंपनी भी 180 एडल्ट्स के साथ जल्द ही स्टडी शुरू करेगी। तो वहीं दूसरे नंबर पर नाम आता है HIV एड्स का, जो कि एक ह्यूमन इम्यूनो एफिशिएंसी वायरस से होने वाली बीमारी एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है, जिसका दुनिया में कोई इलाज नहीं। इसीलिए दुनिया भर के वैज्ञानिक दशकों से इसके वैक्सीन बनाने में लगे हुए हैं। ये वायरस मरीज के शरीर में पहुंचकर खुद को छुपा लेता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि एमआरएनए टेक्नोलॉजी से बनी वैक्सीन इंसान के इम्यून सिस्टम को HIV की पहचान करना सिखा देती है। तो वहीं अमेरिका में इसके क्लिनिकल ट्रायल्स भी जारी हैं। HIV के बाद नंबर आता है जीका वायरस का। अगर गर्भवती महिलाएं जीका वायरस से संक्रमित होती हैं, तो उनके बच्चे गंभीर विकलांगता के साथ पैदा हो सकते हैं। और इस बीमारी के लिए भी अब तक कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं कराई गई। फिलहाल मॉडर्ना अभी एक एमआरएनए वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल कर रही है। तो वहीं अगर बात करें साइटोमेगालो वायरस की, तो साइटोमेगालो वायरस यानी कि CMV एक सामान्य और नुकसान न पहुंचाने वाला वायरस है, लेकिन ये नवजात शिशुओं के लिए हानिकारक होता है। इससे संक्रमित होने पर बच्चों में बहरापन, सीजर और विकास में देरी हो सकती है। इसके लिए वैज्ञानिक 6 तरह के एमआरएनए का ट्रायल कर रहे हैं। अब बात करते हैं कैंसर की, जिससे हर साल मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। पर कैंसर की एमआरएनए वैक्सीन के फेज 2 के ट्रायल की तैयारी अब शुरू हो गई है। इसे जर्मनी की बायोटेक कंपनी विकसित कर रही है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इसके जरिए कैंसर और ट्यूमर सेल्स के प्रोटीन को टारगेट बनाया जा सकता है। जब इम्यून सिस्टम इसे पहचानने लगेगा, तो शरीर में इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनने लगेंगी। इससे ये ट्यूमर सेल्स नष्ट हो जाएंगे। कैंसर दोबारा होने की संभावना भी इससे कम होगी। बहरहाल उम्मीद यही की जा सकती है कि जल्द ही एक सफल ट्रायल हो और इन तमाम लाइलाज बीमारियों का इलाज ढूंढने में वैज्ञानिकों की मेहनत सफल हो सके। स्पेशल रिपोर्ट, आर्या न्यूज।
और इसी रिपोर्ट के साथ ही फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्य न्यूज।